किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज मैं एक ऐसे किसान भाई से आपको मिलवाने वाला हूं जो 2 एकड़ में हाईटेक खेती करते हैं, पॉली हाउस फार्मिंग करते हैं और 2 एकड़ से 40 लाख सालाना कमा लेते हैं। ज्यादातर किसान भाई बोलते हैं यार पॉली हाउस फार्मिंग में सिर्फ घाटा लगता है, लेकिन किसान भाइयों घाटा आखिर आपको पॉली हाउस फार्मिंग में क्यों लग रहा है, कभी आपने जानने की कोशिश की है? अगर नहीं की तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। आखिर किसान भाइयों को पॉली हाउस फार्मिंग में घाटा क्यों लग रहा है। मेरे साथ में जो किसान भाई आप देख रहे हैं ये 2 एकड़ में पॉली हाउस फार्मिंग करते हैं। तो अगर आप भी पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। आपको हम प्रूफ के साथ में बताएंगे कि आप वास्तव में 2 एकड़ से 40 लाख कैसे कमा सकते हैं। एक एक पॉइंट की बारीकी से जानकारी देने वाले हैं। पॉली हाउस फार्मिंग में क्रॉप लगाने का सबसे बढ़िया समय क्या रहता है, कितनी क्रॉप 12 महीने में आप लगा सकते हैं, साथ ही साथ इसमें कितना खर्चा होता है, कितना प्रॉफिट होता है, लॉस होने के मुख्य कारण क्या है, कहां पे किसान भाई चूक कर रहे हैं, आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम सब राम। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला जी। हाईटेक खेती कितने साल से करते हैं आप? मैं कर रहा हूँ 8-9 साल से कर रहा हूँ। 8-9 साल से। 8-9 साल से। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 पॉली हाउस आपने लगा रखे हैं जी। कितने कितने एरिया के पॉली हाउस आपने? ये 4-4 हजार स्क्वायर मीटर के हैं दोनों। एक एकड़ के? हाँ, एक एकड़ के। 2 एकड़ में आप पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं? हाँ। जी सर जी, काफी किसान भाइयों को मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले किसान भाई बोलते हैं यार पॉली हाउस फार्मिंग तो हम भी करते हैं, बाकी काफी किसान भी करते हैं, लेकिन सिर्फ घाटा होता है। ऐसा क्यों है, कहाँ पे किसान भाई चूक कर रहे हैं? देखो, वो किसान या तो समय का सही चुनाव नहीं करते हैं, सही समय पर बीज बोना, उसकी देख रेख करना, या समय पर उसको हार्वेस्टिंग करना, बीज लगाना, या उसकी कहीं ना कहीं कमी हो, इस वजह से घाटा खा रहे। नहीं, घाटा खाने का तो सौदा ही नहीं है। बिल्कुल जी। काफी किसान भाई ये बोलते हैं यार खीरे का मार्केट नहीं मिलता। अभी आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं आज? जी बिल्कुल। क्या मार्केट चल रहा है आज? लगभग आज मार्केटिंग है 40 से 45 तक का। 40 से 45 पर केजी? हाँ, पर केजी। कहाँ पे सेल कर रहे हैं अभी माल? देखो, हम ऐसे तो मुआना मंडी जाता है वहाँ जयपुर, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली की गाड़ियां भी आती है। अब वहाँ से 5 रुपए तेज लेती है। जैसे मुआना 40 जाएगा तो 45 बिक जाता है हमारे यहाँ, तो हम किराया भाड़ा बचता है और यहीं दे देते। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। शुरू से घर पे काम कर रहे हैं कि पहले कहीं और जाके काम किया आपने? नहीं, पहले हम ये जयपुर से आगे जो मिनी इजराइल के नाम से बसेड़ी है वो तो वहाँ रेंट पे करते थे 25% में। अच्छा। फिर धीरे धीरे वहाँ से हमने 2 घर पर लगा लिए। ये दोनों मेरे खुद के ही है, दोनों पॉली हाउस। दोनों पॉली हाउस आपके खुद के हैं? खुद के ही है। पहले आपने वहाँ पे काम किया, उसके बाद में आपने घर पे पॉली हाउस लगा लिया। अब आप घर पे खेती कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। घर पे कितने साल से खेती कर रहे हैं सर? घर पे 3 साल हो गई। 3 साल हो गए। पहले वाले पॉली हाउस को लगे 3 साल हो गई और ये इसको दूसरी साल चल रही है। ये दूसरी चालू हो गई, इसको दूसरी चालू हो गई। बिल्कुल सर। सर जी, कई किसान भाई अलग अलग क्रॉप लगाते हैं पॉली हाउस में। आप कौन कौन सी खेती कर चुके हैं पॉली हाउस में? जैसे कई किसान भाई शिमला मिर्च भी लगाते हैं, कई गुलाब भी लगाते हैं। जी बिल्कुल सही। आप कौन कौन सी खेती कर चुके हैं? नहीं, खेती तो हम अनुभव तो पूरी खेती का है, लेकिन हम खीरा लगाते हैं, कुकुम्बरा, ये खीरा लगाते हैं। खीरा लगाने के पीछे क्या कारण है सर? और बाकी खेती भी कई किसान भाई? इसमें क्या है, कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन निकलता है और बेनिफिट भी ज्यादा है। अब जैसे मिर्ची लगाए ना तो साल भर का खेल हो जाता है मिर्ची में। तो अगर उसमें 200, 300, 150 का पर केजी का हिसाब से एवरेज भाव आए ना तो मतलब है, नहीं तो वो बिल्कुल भी कम पैसे की होती है जी। तो जैसे मिर्च लगाए, शिमला मिर्च 12 महीने में 1 क्रॉप ले पाओगे? एक ही होती है लगभग एक ही। और जैसे खीरा की बात करें सर, खीरे में कितनी फसल ले पाते हैं? खीरे में 2 फसल ले लेते हैं। 2 फसल हो जाती है? हाँ जी, तो आराम से ले लेते हैं 2 फसल। कई किसान भाई सर जी ओपन फील्ड में खीरा लगाते हैं, आपने लगा रखा पॉली हाउस में खीरा। ओपन फील्ड वाले में और पॉली हाउस वाले में क्या अंतर है दोनों? देखो, ओपन फील्ड वाले में ये पॉली हाउस में दिन रात का फर्क है। देखो, इसकी शाइनिंग और इसकी क्वालिटी और इसके उसी हिसाब से बकता है, और जो बाहर लगाते हैं ना ओपन में वो देसी रहता है। तो इसका जैसे 40 जा रहा है ना अभी, तो 20 के आसपास जाता है। अच्छा। और इतना लंबा नहीं चलेगा। जैसे मान लो 30-35 दिन का चालू होगा ओपन वाला, तो 10-15 दिन यानी 2 महीने में सल्ट जाता है, क्योंकि बीमारी आ जाती है, वायरस आ जाता है, डंपिंग आ जाता है, बाहर से मौसम से, बरसात से जड़ें गड़ जाती है। और इसमें क्या है कि बरसात का कोई सिस्टम ही नहीं है, पन्नी पॉलीथीन है ना ऊपर। बिल्कुल। तो हमारे हिसाब से पानी देते हैं ना तभी लगता है इसमें। तो सर जी, अब मैं जानना चाहूंगा, काफी किसान भाई पॉली हाउस में खीरा तो लगाते हैं, लेकिन समय चूज नहीं कर पाते हैं। ऐसा समय पे लगा देते हैं, मार्केट नहीं मिलता। बिल्कुल। सबसे बढ़िया समय क्या मानते हैं बीज लगाने के लिए आप? देखो, वैसे तो भाव का तो फिक्स नहीं रहता है, लगभग 99% जैसे मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक
तो 30-35-40 तक तो हमेशा रहता है ये भाव, हमेशा। आज नहीं, मैं 10 साल से देख रहा हूँ ये भाव होता है, हमेशा रहता है। फिर वहां जाके दिसंबर और जनवरी और फरवरी तक 2-3 महीने और, तो उस हिसाब से किसान है अगर खाली रहता है ना तो उसको खाली रहने दे, फिर बाद में उस हिसाब से लगाए ना तो जैसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के आसपास वो एक फसल वाला, तो फिर दूसरा सोलराइजेशन करके वो या तो 1 जून में लगा लो, हाँ, या जून में 1 जून में या लास्ट मई में, या उसका समय रखो लगभग। ये बढ़िया समय मानते हैं आप। बिल्कुल, भाव का और फसल का सही समय। बिल्कुल। एक चीज देख रहा हूँ सर, आपने यहाँ पे मल्चिंग पेपर नहीं लगा रखा, कई किसान भाई मल्चिंग पेपर लगाते हैं। देखो मल्चिंग पेपर तो सर्दी में लगता है, अब बार गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा, तो अब बार ये सक्सेस नहीं होता है। अब उसमें क्या है, धूप की उसमें प्रकाश संश्लेषण होना जरूरी है सर्दी में, तो इस वजह से उसको सर्दी में लगाते हैं, बाहर तो जरूरत ही नहीं है उसकी। कई किसान भाइयों के सर जी घास बढ़ा हुआ है, मैं देखता हूँ बेड के ऊपर भी घास है, बेड के बीच में जो नाली है इसमें भी काफी ज्यादा खरपतवार उगा हुआ है। आपके बहुत ज्यादा क्लीन दिख रही है मुझे। देखो यही तो क्वालिटी है ना, तो इसमें देख रेख और साफ सफाई की यही क्वालिटी होनी चाहिए। कई भाई फसल तो लगा लेते हैं, कई घास आ रहा है, इतना आ रहा है, उसमें वायरस हो रहा है, उसमें सफेद मक्खी हो रहा है, मच्छर हो रहा है, त्रिप्स हो रहा है, वो बोल रहे हैं यार हमारे कंट्रोल नहीं हो रहा। जब उसको साफ सुथरा रखोगे तो कैसे कंट्रोल नहीं होगा। अपना शरीर भी साफ सुथरा रखें, बीमारी नहीं आएगी आसपास। बिल्कुल। अगर गंदा शरीर रहेगा तो हर कोई बीमारी लागू हो जाती है। बिल्कुल, बस ये बात है। तो साफ सफाई जरूरी है। बिल्कुल, साफ सफाई पहला पॉइंट साफ सफाई रखना जरूरी है, सबसे 1 नंबर साफ सफाई। साफ देख रेख, बिल्कुल कहाँ कचरा है, कहाँ स्प्रे, कहाँ जा रहा है खरपतवार, उसको बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल सर। एक बार वैरायटी जानना चाहूंगा, काफी किसान पूछते हैं यार आप वैरायटी के बारे में नहीं पूछते, वैरायटी कौन सी लगा रखी है? देखो वैरायटी तो मैं एक पे निर्भर नहीं हूँ। जैसे पहले रिजवान की लगाया था, कैप्टन भी लगाया हमने, एम स्टार भी लगाया है ना, और 5232 इक्सेल का भी लगाया है ना, वो पहाड़िया भी लगाया, नगीना भी लगाया, 1000 वेराइटी टोटल लगा चुका हूँ। तो ये मेरी पुरानी वेराइटी थी, आज से 10 साल पहले की, 8 साल पहले की वेराइटी थी। ये पाउजा की क्रस्टी, उसने अब की बार मैंने पहले भी लगाया था, अब की बार फिर दोनों पोली हाउस में और 2 रेंट प्लेयर के ना उनमें भी यही लगा रखा है। बिल्कुल जी। बेसल डोज खाद वगैरह भी डालना पड़ता होगा शायद? बिल्कुल बेड में डालते हैं। हाँ, बेड में डालते हैं। कौन कौन सा यूज में लेते हैं? 1 एकड़ के हिसाब से बता दिया। देखो 1 एकड़ के हिसाब से जैसे डीएपी भी लेते हैं, पोटास भी आता है और एसएसपी भी आता है जी। इनका छिड़काव करके और फिर बेड बनाते हैं। फिर बेड कंप्लीट होने के बाद में जो बेड में डालते हैं ना, जैसे माइक्रो फूड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो बेड पर डालते हैं। उसके बाद में बेड को आप दोबारा से फिनिश कर देते हैं। एक बार थोड़ा हल्का सा कच्चा डालते, फिर उसमें वेसल डोज डाल के फिर वापस फिनिशिंग कर दे दोबारा। बिल्कुल। ड्रिप आपने डबल लगा रखी? हाँ, डबल। बीज कितने डिस्टेंस पे लगाते हैं सर? डबल कतार में लगाते हैं? डबल कतार पे लगाते हैं। पहले बात तो हमें बेड का जो ऊपरला वाला टॉप है ना 2 फीट से कम नहीं रखते हम। अच्छा, ये पहले तो ये जानना जरूरी। अगर डबल कतार लगाए डबल ड्रिप तो 2 फीट से कम नहीं होना चाहिए। कई लोग बाग 1.5 फीट का कर देते हैं, अन्य 1.25 फीट का, तो उसमें जगह कम रहती है ना, तो उसमें माल सेट होने में या उसमें बीमारी भी वो थोड़ा गुच्छे में रहता है ना, वो गलत है। थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। जी जी जी। तो हम 2 फीट का रखते हैं टॉप, फिर उसके कम से कम 6 इंच का दोनों ड्रिपों को रखते हैं गैप, और फिर 24 इंच भी जिगजाग में लगाते हैं। 24 इंच का बीज से बीज की दूरी रखते हैं? बिल्कुल, हाँ, जिगजाग में जी। उसके बाद में सर जी जो पानी का शेड्यूल काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा लगाएंगे तो फंगस आ जाएगी। बिल्कुल। कितने डिस्टेंस से पानी चलाते हैं आप? देखो बीज चोबने के बाद में तो हम जैसे 2 घंटा 2.5 घंटा जैसे पर्याप्त टॉप उसका गीला हो जाए, फिर उसके बाद में 2 दिन में 3 दिन में, गर्मी में तो 3 दिन में बीज अंकुरित हो जाता है, सर्दी में 8-10 दिन ले लेता है। तो सर्दी में तो बहुत कम लगता है, जैसे 15 दिन में 20 दिन में दे देते हैं उगने के बाद में। और इसमें तीसरे या चौथे दिन गर्मी में, क्योंकि गर्म टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो उस हिसाब से 1-2 दिन में देना पड़ता है, जिस जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल सर जी। एक इम्पोर्टेंट चीज आपसे जानना चाहूंगा, फर्टिगेशन शेड्यूल। जी। जिसने किसान भाई ने इस चीज को समझ लिया, उसने खीरे खेती को समझ लिया। हाँ, बिल्कुल। ये कब शुरू कब करते हैं और शेड्यूल क्या रहता है, क्या चीज रहती है? इसका शेड्यूल तो यही है। देखो हमें वैसे शेड्यूल के हिसाब से तो हमें जैसे फूल खिल जाते हैं 20-25 दिन, 20 से लेके 25 दिन के आसपास फूल खिल जाते हैं जी। कई में गर्मी में थोड़ा लेट हो, सर्दी में और भी ज्यादा लेट हो जाता है, 2 महीने भी लग जाते हैं। मौसम के हिसाब से फूल खिलते हैं। तो उस हिसाब से पहले हमने जैसे एक NPK चला दिया, जैसे मान लो फास्फोरस चला दिया, 1261 चला दिया मान लो, फिर कैल्शियम चला दिया। उसके बाद में जैसे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में जैसे जरूरत पड़ी उस हिसाब से, फिर पोटास चला दिया, फिर उसके बाद मैग्नीशियम चला दिया, फिर जिंक आती है एडिटा फॉर्म पे, और ये न्यूट्रिएंट आती है ना सर, लिक्विड में भी आती है और पाउडर में भी आती है। तो उस हिसाब से फिर रेगुलर जैसे बोरोन चला दिए, तो वो अपन को क्या है कि पेड़ की फूल खुलने के बाद खीरे की साइज है ना वो अपने आप पता चल जाएगी इसमें किसकी जरूरत है।
बिल्कुल। उस हिसाब से अगर बोरोन की लग रही है तो हम बोरोन बढ़ा सकते हैं, और पोटाश की जरूरत है तो पोटाश बढ़ा सकते हैं, या कैल्शियम की जरूरत है तो कैल्शियम भी अपन बढ़ा सकते हैं। जी सर जी, कई किसान भाई में एक समस्या आ जाती है, जैसे फ्लावरिंग चालू होती है, फूल ड्रॉप होने लग जाते हैं, वो क्या कारण मानते हैं आप? एक कारण तो ये है कि वो सबसे पहला कारण तो मौसम का होता है। जैसे बदल छाए रहते हैं, धूप नहीं निकलती है, हवा नहीं चलती है, उमस रहती है, तो उसमें तो ड्रॉपिंग होएगी 100%। अच्छा, उसमें तो होती है ड्रॉपिंग। अगर मौसम सही रहा, ग्रोथ सही चली, देख रेख सही की जाए तो वो ड्रॉप होते हैं, लेकिन कम होते हैं। बिल्कुल। वो न्यूट्रेंट की कमी से भी ड्रॉप हो सकता है क्या? हाँ, कई बार क्या है कि जैसे कि इसका पेट का अनबैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, पीएच ईसी पानी की। जैसे कोई का बोरवेल का पानी है तो उसकी ईसी पीएच ज्यादा हो तो वो क्या है, वो जड़ों का अवरुद्ध कर देता है, तो फिर वो ले नहीं पाता है भोजन, तो उसमें नाटे भी हो जाते हैं, पोटले भी हो जाते हैं, पैने भी हो जाते हैं, ग्रोथ भी नहीं चलती है, ड्रॉप हो जाता है तार से लेके नीचे तक का। तो वो सिस्टम उसके कारण होता है। उसके कारण होता है। बिल्कुल। जी। आप पानी कौन सा यूज में लेते हैं, बोरवेल का लेते हैं कि बारिश का पानी? देखो, बोरवेल का तो मेरे तो बहुत कम है, पीने का काम होता है। मेरे तो 2 पौंड है, तो उनमें बारिश का पानी इकट्ठा करके मैं बारिश का ही लेता हूँ। मेरे तो ऐसी समस्या आई नहीं आज तक। करीब कितने दिन की अपनी क्रॉप हो चुकी है? 40 दिन के आसपास, 40-45 दिन की फसल। जी। कितनी बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं सर? देखो, एक बार करके दूसरी बार हार्वेस्टिंग हो रही है। आज हो रही है? दूसरी बार हो रही है। अब कितने महीने चला लोगे आप? देखो, अब अगर बीमारी नहीं आई, प्रकृति का या मौसम साफ सही रहा ना, तो लगभग ये अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक? जुलाई लास्ट, हाँ, अक्टूबर तक मान लो। जी। और हार्वेस्टिंग शायद डेली होती है इसमें? हाँ, डेली। जैसे हम पूरे को तोड़ते हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तोड़ते हैं, 50% ही सर लेते हैं तो डेली तोड़ाई होती है। तो अपना 2 है ना, तो एक दिन इसको तोड़ते हैं, एक दिन उसको तोड़ते हैं। जी जी जी। एक बार में कितना माल निकल जाता है? देखो, माल सेट होने के ऊपर है। कई बार हमने एक पोली हाउस से, जैसे अभी तो सेट हो रहा है, तो पिछले सीजन में 150, 200 थैली भी निकाली है हमने, एक बार में, एक तोड़ पर। जैसे माल सही सेट हो जाता ना, तो ज्यादा नहीं है, 200 थैली 250 थैली कोई ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। 1 एकड़ से? हाँ, 1 एकड़ से एक बार में जैसे एक बार में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों पोली हाउस में तो 500 आपका बैग निकल जाएंगे? हाँ, लगभग दोनों। नहीं, वो आगे पीछे गए ना, साथ के नहीं है ना, आगे पीछे गए। इससे कम से कम 15 दिन बाद का है, 15-20 दिन बाद का है दूसरा वाला। तो अगर माल सही सेट है, शेड्यूल सही चलेगा, ग्रोथ सही चलेगी, अगर पूरा माल एक पेड़ के सही सेट हो जाए तो 200-150 थैली तो नॉर्मल है, कोई ज्यादा बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक पौधे से थोड़ा मैं एवरेज जानना चाहूंगा ताकि किसान भाई आसानी से समझ सके उस चीज को। बिल्कुल। एक पौधे से कितने किलो खीरा ले सकते हैं? देखो, वैसे तो इसका अगर लंबा समय चले तो 8-9 किलो भी ले सकते हैं एक पौधे से। हाँ, लेकिन एवरेज मान के चलो 5-6 किलो भी काफी है। काफी रहेगा, इतना तो मिल ही जाएगा। और कितना बीज लगाते हैं एक पोली हाउस में आप? देखो, 7,500 से 8,000 के लगभग लगाते हैं। 7,500 से 8, जैसे 8 के 7.5 के बीच में लगाते हैं। बिल्कुल। अब सर जी, मैं सबसे मेन चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि किसान भाई फैल यहीं पे होता है, इसमें बीमारी कौन कौन सी आती है, मुख्य बीमारी? देखो, पहले जर्मिनेशन पे शुरुआत में तो एक तो डंपिंग आता है शुरुआत में, तो उसका देख रेख करना चाहिए। जैसे कि ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ रही है, पर्दे कम खुले हुए, नेट नहीं फैला हुआ, तो वो शुरुआती की तो वो बीमारी है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा जैसे बड़ा हुआ तो फिर जैसे व्हाइट फ्लाई है, और थ्रिप्स है, मकड़ी है, वायरस भी है। तो वो वायरस है, एक दूसरे से वो सफेद मच्छी इधर उधर बैठती है, तो उससे संक्रमण से होता है, तो उस पर कंट्रोल करो। मकड़ी से कंट्रोल करो, और थ्रिप्स आ गया तो थ्रिप्स पे कंट्रोल। ये ज्यादातर थ्रिप्स और मकड़ी तो बहुत कम मौसम के हिसाब से आती है, लेकिन सफेद मच्छर और ये थ्रिप्स है ना, ये ज्यादा आती है। और अगर किसान भाई ने ध्यान नहीं दिया तो आपका पोली हाउस खत्म भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं समय पर उपचार नहीं किया, नहीं ध्यान दिया, तो बिल्कुल खत्म हो सकता है। बिल्कुल। एक जड़ में समस्या आती है सर, जड़गांठ, जिसको नीमाटोड बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल आती है। उसका क्या कारण है? देखो, उसका तो वो अगर किसान सही समय पर उपचार नहीं किया, सोलराइजेशन नहीं किया, या देख रेख नहीं किया, या उसमें फंजीसाइड नहीं चलाया, या नीमाटोड नहीं चलाया, या कार्डन नहीं, तो वो 100% भी हर कोई किसान के आ सकती है वो बीमारी। बिल्कुल। जैसे आप फर्टिगेशन शेड्यूल की बात करते हैं, क्या न्यूट्रिएंट को स्प्रे में भी देना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे मान लो मौसम ठंडा है, अगर पौधा भोजन नहीं ले पा रहा है जड़ से, तो अपन डायरेक्ट स्प्रे भी, बिल्कुल नॉर्मल स्प्रे भी डायरेक्ट, जैसे कैल्शियम है, बोरोन है, पोटास है, तो डायरेक्ट स्प्रे भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो सर, अब मैं जानना चाहूंगा आपके दोनों पोली हाउस का खर्चा और प्रॉफिट। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों पोली हाउस में कितना खर्चा हो जाता है आपका 12 महीने में? देखो, दोनों पोली हाउस का लगभग साल भर का तो 5 लाख का खर्चा। 5 लाख का दोनों फसल का? हाँ, दोनों फसल का 5 लाख। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों पोली हाउस से कितने टन माल निकाल लेते हैं अपन? देखो, दोनों पोली हाउस का अपन 40 भी तो 80 150 टन के आसपास, 200 वैसे तो 200 भी निकल जाते हैं, अपन 150 टन के आसपास लगा लो। 150 टन के आसपास कितने का माल सेल कर सकते हैं अपन?
अब वो तो मार्केट के ऊपर, जैसे 10 जाएगा तो 150 टन 15 का हो गया, अगर 20 जाएगा 30 लाख का हो गया, अगर और जाएगा तो वो तो उसके हिसाब से लगा लो, तो मार्केट मिल जाएगा 40 लाख का भी, 50 लाख का भी सर। खर्चा निकाल के भी 30 लाख तो बचा हाँ बिल्कुल, 5 लाख दोनों फसलों को साल भर में 2 इसकी 5 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो सर जी आज मेरे किसान भाई जो हैं वो 15,000 की नौकरी करते हैं कहीं पे जाकर के, बिल्कुल सही है, लेकिन खेती से दूर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? देखो उन किसान भाइयों को, तो खेती अपनी परंपरा है, तो इससे खेती से जुड़े रही, इसमें तकनीकी खेती करे, एक से एक बढ़कर नई तकनीक के हिसाब से खेती करे। अगर 15,000 में नौकरी करेगा तो वो उसका खर्चा नहीं चला पाएगा, उनके बेबी बच्चों को पढ़ा नहीं पा सकता है 15,000 में। मान लो 100-200 रुपये डेली का तो खाने का भी खर्चा हो जाता है। तो इस खेती से जुड़े और इसमें तकनीकी के हिसाब से ड्रिप पे लगाए भाई, अगर पोली हाउस नहीं लगाए लगा सकते हैं किसान, तो जैसे ओपन फील्ड की, जैसे टिंडा लगा लिया, टमाटर लगा लिया, और कोई चीज काफी आती है ना, तो वो बाहर लगा सकते हैं, बिल्कुल ओपन फील्ड में लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों पॉली हाउस को लगाने में कितना खर्चा हुआ था वो भी बता दें एक बार। देखो वो मेरा 70% पे हुआ था, तो उसमें उस टाइम पे 18,62,000 जमा हुए थे उसके, आज से 3 साल पहले। फिर ये दूसरा मैंने सेकंड हेड लाया था, ये वाला, तो ये लगभग मेरा 22 के आसपास कंप्लीट हो गया, 22 से 23 के आसपास कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। इसमें स्ट्रक्चर पुराना है और बाकी का स्लाइडिंग नेट, इंसेक्ट नेट और पेपर पूरा नया है, ब्रीफ वगैरह सब नई है। जी जी। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।